समय की बात है लगभग 12,000 वर्ष पहले की। बर्फीले युग की ठंड अब कम होने लगी थी। धरती पर हरियाली लौटने लगी थी। नदियां बहने लगी थीं। जंगलों में पेड़ पौधे बढ़ रहे थे और जानवर खुले मैदानों में आने लगे थे। इस समय के इंसान यानी मध्य पाषाण काल का मानव अब पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो चुका था। वह न तो उतना असभ्य था जितना पुरा पाषाण काल में था और न ही उतना विकसित जितना नव पाषाण काल में होगा, बल्कि वह दोनों के बीच की कड़ी था। जीवन की झलक मध्य पाषाण मानव अभी भी शिकार करता था, पर अब उसके शिकार करने के तरीके बदल चुके थे। अब उसके पास थी छोटी लेकिन तेज धार वाली पत्थर की औजारें, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये छोटे औजार लकड़ी या हड्डियों में फिट करके भाले, तीर और चाकू जैसे हथियार बनाते थे। अब वह सिर्फ बड़े जानवर नहीं, बल्कि छोटे पक्षी, मछलियां और खरगोश जैसे छोटे जीवों का भी शिकार करने लगा। नदियों और झीलों के किनारे बस्ती बसाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि पानी और भोजन वहीं आसानी से मिल जाता था। अब इंसान ने महसूस किया कि हर चीज के लिए जंगल भटकना जरूरी नहीं। वह कुछ पौधों के बीजों को जानने लगा, कौन से बीज खाने योग्य हैं, कौन से नहीं। धीरे धीरे कृषि की शुरुआत के संकेत यहीं से दिखने लगे। जानवरों से उसका रिश्ता भी बदल गया। अब वह कुछ जानवरों को पालने लगा, जैसे कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि। यानी यह काल शिकार से पालन पोषण की ओर बढ़ने वाला संक्रमण काल था। बस्तियां और जीवन शैली मध्य पाषाण मानव गुफाओं और झोपड़ियों में रहने लगा था। कई बार वह अर्धस्थायी सेमी परमानेंट बस्तियां भी बसाने लगा था। भारत में इस काल के प्रमुख स्थल हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश, बाघोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लंगनज गुजरात, तुलसी घाट प्रयागराज उत्तर प्रदेश। भीमबेटका की गुफाओं में हमें चित्रकारी भी मिलती है, जहां लाल और सफेद रंगों से बने चित्र शिकार, नाचते लोगों, जानवरों और दैनिक जीवन की झलक दिखाते हैं। ये चित्र बताते हैं कि अब इंसान के भीतर सौंदर्य बोध, सेंस ऑफ ब्यूटी और आध्यात्मिकता की भावना जन्म ले रही थी। कला और संस्कृति मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि थी। रंगीन गुफा चित्रकला। इन चित्रों में हमें मनुष्य और जानवरों का सहअस्तित्व दिखाई देता है। यह भी स्पष्ट होता है कि वह अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और महसूस करने लगा था। कला अब उसकी पहचान बनने लगी थी। मध्य पाषाण काल का गहरा विश्लेषण डीप एनालिसिस। विषय विवरण समय अवधि लगभग 12,000 ईएपू से 8,000 ईएपू, कुछ क्षेत्रों में 6,000 ईएपू तक। मुख्य विशेषता पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल। मुख्य औजार माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार, हड्डी और लकड़ी के उपकरण, आर्थिक जीवन शिकार, मछली पकड़ना, भोजन एकत्र करना, प्रारंभिक कृषि और पशुपालन की शुरुआत, निवास स्थान गुफाएं, पत्थर की झोपड़ियां, झील और नदी किनारे बसे गांव, धार्मिक विश्वास, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, मृतकों को दफनाने की परंपरा, कला, गुफा चित्र, विशेषकर भीमबेटका की चित्रकला, नृत्य, शिकार, पशु चित्रण। 1. सभ्यता की ओर पहला कदम। यह काल वह मोड़ था जब मानव ने स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया। 2. तकनीकी विकास। माइक्रोलिथ औजारों ने शिकार और सुरक्षा दोनों में क्रांति लाई। 3. आर्थिक परिवर्तन। भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक की दिशा में बढ़ना मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। 4. सांस्कृतिक उन्नति। कला, संगीत और धार्मिक सोच का जन्म हुआ। मध्य पाषाण काल इतिहास का वह पुल है जिसने मानव को वन से गांव, पत्थर से कृषि और अस्तित्व से चेतना की ओर बढ़ाया। यह वह युग था जब मानव ने सिर्फ जीवित रहना नहीं सीखा, बल्कि जीवन को जीना सीखा।